हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल की। तो सरकम सेंटर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द perpendicular bisector of the sides of a triangle। ठीक है, तो अब सरकम सेंटर, इससे पहले हमने ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड देखा हुआ था। अब सेंट्रोइड के बाद आज हम बात कर रहे हैं सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर के अंदर जो कैसे सरकम सेंटर होता है और क्या इसका रोल है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सरकम सेंटर सबसे पहले होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की हमने नेमिंग कर ली है ABC। इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होगा? सरकम सेंटर होगा इन साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब हम साइड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो साइड को डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है। हम अभी मैं तो ये तो डायरेक्टली लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पता होगा तो हम कंपास के थ्रू क्या कर सकते हैं, लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। इसके हाफ से ज़्यादा हम अगर क्या लें, डिस्टेंस लें और दोनों साइड आर कवर करें, तो इस तरीके का तुम्हें देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा। और यहाँ भी कुछ इस तरीके से आर्क, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, सेम दैट हमें क्या करना है, दूसरी साइड के लिए भी क्या करना है, ऐसे इसका भी क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ होगी कि हम आर्क खींच के क्या करेंगे, इस साइड का बाइसेक्ट करेंगे। थर्ड, ये वाली साइड का बाइसेक्ट करना है, तो ये वाली साइड का भी हमने बाइसेक्ट कर दिया। और ये क्या होगा, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब याद रखना, क्योंकि ये इंटरसेक्शन होगा, लाइन का इंटरसेक्शन होगा तभी हमें एक पॉइंट मिलेगा। अगर इंटरसेक्शन ही ना हो तो फिर पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो इंटरसेक्शन करके जो पॉइंट मिला हुआ है, इसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, इसको C से डिनोट करते हैं सरकम सेंटर को। तो कैसे इसको हमें डिफाइन करना है और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है, पहले तो हमें कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले हम बताते हैं कि सरकम सेंटर का यूज क्या है। अगर ये जो लाइन है, इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो ये लाइन को हमने आगे बढ़ाया, ये थोड़ा सा लाइन आउट जा रही है, लेकिन अगर मैं इसको और ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगी। और ये भी शायद यहाँ मिलनी चाहिए, और ये ज़रूर मिलेगी भी, क्योंकि यहाँ पर हम डायग्राम थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है। तो ये इसके कॉर्नर्स जो हैं या वर्टिसेस हैं, इनको मीट करेगी। तो अगर हम क्या करते हैं, इनकी जो वर्टिसेस हैं, जो यहाँ पर ये वर्टिसेस हैं, इसके सेंटर से, जो इसका सेंटर हमें मिला हुआ है सरकम सेंटर, इसकी डिस्टेंस लेके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो सर्कल हमारा ड्रॉ होगा, ये इस ट्राइंगल को क्या करेगा, टच करेगा। अब देखो ट्राइंगल थोड़ा सा आउट जा रहा है, तो इसका डायग्राम मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। आगे मैं इसका एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ कि ये ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। ये एक ट्रायंगल होगा, ये एक सर्कल होगा, और इस पर हमें ऐसा एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं, ये जो बन रहा है ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर मतलब ऐसा कोई सर्कल जो ट्रायंगल की क्या करे, वर्टिसेस जो हैं उनको टच करे। तो ऐसा जो सर्कल होता है उसे सरकम सेंटर कहते हैं। तो इसका सेंटर कहलाएगा सरकम सेंटर। ये बनता कैसे है, जब हम ट्रायंगल की लाइंस को क्या करते हैं, जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, उस साइड का क्या करते हैं, बाइसेक्शन लेते हैं या बाइसेक्टर निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये यहाँ से जाना चाहिए
सेकेंडली ये बाइसेक्टर यहाँ से जाना चाहिए, और थर्ड वाले का बाइसेक्टर ऐसे कुछ जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये हुआ क्या यहाँ पे, इसका हमने मिड पॉइंट निकाला है, इसका मिड पॉइंट निकाला है, और इसका मिड पॉइंट निकाला है। तो क्योंकि बाइसेक्टर क्या करेगा, साइड को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर जो ये बीच में पॉइंट बन रहा है इससे हम कहते हैं सरकम सेंटर। और इससे इसको चलो ओ अगर हम एज्यूम कर लें, यहाँ पर सी ना एज्यूम करते हुए ओ हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये ओ हमने एज्यूम कर लिया है, तो यहाँ पर ओ से इस ए की डिस्टेंस जो होगी, ये बी की डिस्टेंस जो होगी, ये सी की डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस को क्या कर रहा है यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकम सेंटर क्या होता है और सरकम सेंटर फाइंड कैसे करते हैं। अब फाइंड कैसे करते हैं उसके लिए हमें पहला मेथड देखना होगा। तो पहले मेथड में हम पहले सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर ही जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कैसे हमें सरकम सेंटर फाइंड करना है। और सरकम सेंटर फाइंड करना ईजी है, लेकिन हर कोई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है, क्योंकि सेंट्रोइड तो बहुत इजी टॉपिक है, हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन सरकम सेंटर वाला टॉपिक हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कैसे में बनाना है। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सरकम सेंटर। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल whose वर्टिसेस। तो इसके वर्टिसेस क्या क्या हैं, ए पॉइंट दिया हुआ है 5, -1, बी पॉइंट दिया हुआ है -1, 5, और सी पॉइंट दिया हुआ है 6, 6। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो हम पहले एक ट्राइंगल फॉर्म करते, तो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के पॉइंट में ये ए, ये बी और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो ए है 5, -1, बी पॉइंट है -1, 5, और सी पॉइंट है 6, 6। ठीक है। अब सरकम सेंटर होता क्या है, सरकम सेंटर होता है इनके परपेंडिकुलर जो साइड्स हैं उनका बाइसेक्टर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा दिखाना ही पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर हमें पता है अगर ये पॉइंट डी है तो ये इसका मिड पॉइंट है बीसी का, ई जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है एसी का, और एफ पॉइंट है मिड पॉइंट ए बी का। तो ये अगर ओ हमने लिया हुआ है, तो हम ओ से ए तक की डिस्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पे ही हम बात करते हैं डायरेक्ट। तो ओ से ए तक की डिस्टेंस हो या ओ से बी तक की डिस्टेंस हो, ओ से सी तक की डिस्टेंस हो, तीनों इक्वल होने वाली हैं, बिकॉज ये क्या करता है, ये जो डिस्टेंस इक्वल होती हैं ये एक सर्कल के रेडियस को फॉर्म करती हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एक आउटर सर्कल फॉर्म कर सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है इसका, अगर ये सेंटर ओ है, इस ओ के कोऑर्डिनेट को अगर हम एक्स वाई एज्यूम करते हैं तो ये कैसे फाइंड होगा। तो पहले हमें ओ ए इक्वल टू ओ बी करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो ए के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट हैं 5, -1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है -1, 5। तो यहाँ पर हमने लगाया, ओ के कोऑर्डिनेट हमें पता है x, y है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट इसके स्क्वायर ही कर लेते हैं, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा x, ए का कोऑर्डिनेट है माइनस, तो x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आपने देख लिया, इज इक्वल टू ओ बी, ओ एक्स, बी के कोऑर्डिनेट में देख लेता हूँ यहाँ से, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y -5 का होल स्क्वायर। अब बस इसको ओपन करना है बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a - b और a + b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + 25 - 10x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, तो यहाँ पर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ। यहाँ पर देखो तो ये 10x है, तो 10x को हम इस 2x को यहाँ ले आते तो माइनस 12x हो गया। ठीक है, और 25 प्लस 1 26 हो गया। इधर हमने देखा माइनस 10y है, ये 2y यहाँ आ गया तो माइनस 12y हो गया। 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। तो पूरा सेम ही आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू वाई एक इक्वेशन बनी। तो ये तो हमने सॉल्व किया ओ इक्वल टू ओ बी। अब सेम दैट हम क्या करेंगे, ओ बी इक्वल टू ओ सी सॉल्व करेंगे। तो इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ क्योंकि अंडर रूट आता है डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो वैसे ही रिमूव हो जाएगा। ओ बी, अब इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, बी है ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो बी है -1,5 और 6,6, तो ये है -1,5 और 6,6। ठीक है, तो ये बी है, ये सी है, तो इसमें रखते हैं वैल्यू। ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, x -6 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने रखा। अब इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 2 12y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर ये 2x है, ये 12x को यहाँ ले आते हैं तो 12 प्लस 2 हो जाएगा 14x। ठीक है, 25 प्लस 1 26 हो गया। इधर y को देखें तो -12 है, यहाँ जाके -12 प्लस हो जाएगा तो -2y बचेगा, और 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली x इक्वल टू वाई पहली इक्वेशन से पता, तो हम रख सकते हैं x इक्वल टू वाई। तो हमने इसकी जगह पे भी क्या रख दिया, x रख लिया, तो 14 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 16x, और ये 72 माइनस 26 हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 16x इक्वल टू 72 माइनस 26, तो 26 माइनस 6, ये तो 6 हो गया, और 6 माइनस 2 ये हो गया 4, तो ये आ रहा है 46। तो x इक्वल टू आ जाएगा 46/16, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो ये x की वैल्यू कितनी आई है 23/8, तो y भी उसी के इक्वल है, तो 23/8 ये वैल्यू आ गई। तो हमें सरकम सेंटर मिल गए हैं। सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 23/8, 23/8। तो प्रोसेस को आप अगर देखना चाहें तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। हमें ये पता है यहाँ पे ये डिस्टेंस जो O से A तक की है, B तक की है, C तक की है, तीनों इक्वल हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमने रिलेशन OA इक्वल टू OB और सेम दैट OB इक्वल टू OC और OA इक्वल टू OC भी हम ले सकते हैं। कोई भी दो कंडीशन लेनी है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारा क्या रहेगा, और ये सरकम सेंटर रहेगा। एक दूसरा मेथड भी है सरकम सेंटर फाइंड करने का, उस पर बात करते हैं। तो पहले हम दोबारा से ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे। ये पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5, -1, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं -1, और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 6, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर, सॉरी मैं बार बार ऑर्थो सेंटर कह रहा हूँ, ये टॉपिक भी हमें कवर करना है। ये सरकम सेंटर की बात कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर करना पड़ेगा बाइसेक्टर सब साइड का, और जहाँ पर ये मिलेगा वो पॉइंट कहलाएगा सरकम सेंटर। तो ये सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट है, इसको हमने x, y ले लिया, इसको O से हमने डिनोट किया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ है,
जो आपको पता है कि ये जो पॉइंट DEF हैं ये मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे हमने निकाला मिड पॉइंट ऑफ AB, तो अगर हम AB का मिड पॉइंट निकालते हैं जो F को डिनोट कर रहा है, तो F के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 प्लस x2/2 होता है, तो 5 - 1, तो 5 - 1/2, और ये हो जाएगा y1 मतलब 1 प्लस 5/2। तो आपको पता ही है सेक्शन, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ सेक्शन फार्मूला, क्योंकि ये रेशो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको ये पता ही होगा, 10th का टॉपिक है, तो ये चीज़ तो आपको पहले से ही कवर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लास 11th के अंदर आप चीज़ें पढ़ रहे हो तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। 5 - 1 4 है, 4/2 2 हो गया, यहाँ पर ही 5 + 1 6 हुआ, और माइनस नहीं होगा, ये 3,3 नहीं आएगा, ये 5 - 1 4 हो रहा है, तो 4 ये भी 2 आ गया, और सेम दैट यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो साइन है ये माइनस होगा, क्योंकि एडिंग होता है ना, x1 प्लस x2/2 होता है, तो x1 प्लस x2 मतलब 5 प्लस -1, तो ये माइनस होगा, और सेम दैट ये -1 है, यहाँ पर ये साइन -1 है, तो -1 + 5 कितना आ जाएगा, ये भी 4/2, तो 2 आएगा। तो मतलब हमें जो मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट FO मिल चुका है। सेम दैट हम मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लेते हैं जो E है, तो ये क्या आएगा, देखो 5 + 6, तो 5 + 6 कितना हुआ, ये हुआ 11/2, एंड 6 - 1, ठीक है, तो 6 - 1 हो जाएगा कितना, 5, तो ये हो जाएगा 5/2। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, 11/2 एंड 5/2। अब हमें क्या करना है, इतना देखिए, ये यहाँ तक तो बहुत इजी है समझना कि ये पॉइंट कैसे निकालना है, ये तो मिड पॉइंट आपने निकाले में। हमने 2 ही मिड पॉइंट क्यों निकाले, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन बनानी है, उनको हम सॉल्व करेंगे तो हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना, देखो हमें स्लोप चाहिए, किसका स्लोप चाहिए हमें, ये AB लाइन का स्लोप चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें AB लाइन का स्लोप मिल जाएगा तो हम फिर उसके बाद इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकते हैं, जो परपेंडिकुलर मतलब OF वाली लाइन है। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं, अब थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन के अंदर का टॉपिक है, स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पर y2 कितना है, देखो y2 यहाँ पर कितना है 5, तो 5 माइनस माइनस ये हो जाएगा 6, तो 5 माइनस माइनस 1 हो गया, मतलब ये 6 हो जाएगा, और सेम दैट इसके बाद है x2 - x1, सो -1 - 5, तो ये आ जाएगा 6/-6, और ये आ गया -1। ये तो स्लोप ऑफ AB है। इसका परपेंडिकुलर ऑफ स्लोप AB अगर हम बात करें, या इसको हम लिखें स्लोप ऑफ OF, तो ये कितना आएगा, देखो हमें पता होना चाहिए m1 × m2 इक्वल टू होता है -1। अगर एक लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है तो दूसरे का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को यूज करते हैं। तो m1 मान के चलो, यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट आएगा, क्योंकि इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा +1। तो मतलब जो हमें स्लोप ऑफ OF मिला है वो 1 मिला हुआ है। सेम दैट हम क्या करते हैं, अब स्लोप ऑफ AB हमने निकाल दिया, स्लोप ऑफ AC हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, ठीक है। तो AC का स्लोप हमें निकालने के पहले AC के कोऑर्डिनेट देखना है। देखो A ये है 5, -1, C है 6, 6, 5, -1, 6, 6। कैसे स्लोप निकालते हैं, देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको m1 ले लेते हैं, 6 ये y2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाय x2 - x1, तो ये आ जाएगा 7/1। m2 हमें निकालना है, ये स्लोप ऑफ किसका हो जाएगा, स्लोप ऑफ, यहाँ पर है स्लोप ऑफ OE, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ OE। तो m2 इक्वल टू हो जाएगा जस्ट इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। अब ये हमारे स्लोप आ गए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो इक्वेशन अगर हम निकालेंगे, इक्वेशन
ऑफ, ये मैं पूरी लाइन ले लेता हूँ क्योंकि ये ओ से एफ तक की लाइन है, तो मैं इसको सी से एफ ले लेता हूँ। स्लोप ऑफ सी एफ कर लगते हैं इसको डायरेक्ट। तो ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ सी एफ हो या स्लोप ऑफ ओ एफ हो, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सी एफ। तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, एक फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर रखेंगे y माइनस वाई वन। देखो y1 कौन से कोऑर्डिनेट थे, y1 कोऑर्डिनेट थे मिड पॉइंट के, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या आए थे 2,2 f के, तो ये हम रखेंगे। तो y माइनस टू इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 थी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया x इक्वल, यहाँ से जो इक्वेशन आई हुई है, अगर आप देखो जो हमने पहला मेथड लगाया था उसमें भी ये इक्वेशन आई हुई थी। सेकेंड हमें क्या करना है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ, हम निकाल सकते हैं बी क्यों निकाला, देखो क्योंकि यहाँ पर यही लाइन OE वाली लाइन ही बी है, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इसमें भी हमें वही करना होगा। तो कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन। अब यहाँ पर पॉइंट क्या कहते हैं, तो पॉइंट देखो, पॉइंट अगर आप देखोगे तो पॉइंट यहाँ पर थे 11/2 और 5/2, तो y माइनस वाई मतलब 5/2 की बात कर रहा है और x1 आ जाएगा 11/2। तो y माइनस 5/2 इज इक्वल टू -1/7 x माइनस 11/2। अब इसको सॉल्व करते, तो सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, तो ये हो जाएगा 7 को हम वहाँ भेज देंगे, तो 7y, देखो 7 को हमने उधर भेज दिया, 7y माइनस 7/5 जा 35/2 इक्वल टू देखो यहाँ पर -1/7 है, तो जगह माइनस x/7 प्लस 11/2। अब हमें x की वैल्यू y के ही इक्वल रखनी है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं डायरेक्टली 7x प्लस x/7 इज इक्वल टू 11/2 प्लस 35/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे हमने, अच्छा 7 को तो हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था ना, तो हमने 7 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हमने 7 शिफ्ट कर दिया था, तो ये 7 नहीं आएगा क्योंकि हमने 7 वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 7x प्लस x 8x आएगा, इधर एलसीएम लोगे तो 11 प्लस 35 46 आएगा, और ये आ जाएगा 23। तो x की वैल्यू आ गई है 23/8। तो जैसा x आएगा वैसा ही y भी आएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक हैं। तो देखो इस मेथड से भी हमने सेंट्रोइड निकाल दिया, सेंट्रोइड नहीं सरकम सेंटर निकाल दिया। इस मेथड से हमने सरकम सेंटर निकाला। ये मेथड बहुत इजी मेथड है, लेकिन आपको टफ लग सकता है अगर आप इस पर अगर प्रैक्टिस नहीं है कि कैसे स्लोप निकालना है, उसका परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालने के बाद इसका स्लोप निकालना है लाइन ए बी का जो स्लोप आएगा उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है CF जिसको हम कह सकते हैं, इसका स्लोप निकालेंगे, और सेम दैट मिड पॉइंट ऑफ AC मीन्स E निकालेंगे, इसके बाद इसका स्लोप निकालेंगे, और उसके AC का स्लोप निकालने के बाद B का स्लोप निकाल के लाइन की इक्वेशन हम लगा रहे हैं। तो लाइन की इक्वेशन हमने यहाँ पर लगाई हुई है, देखो इधर लगाई हुई है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो सेम तरीके से हम इसको लगा के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सरकम सेंटर के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो ऑर्थो सेंटर से रहेगा, तो ऑर्थो सेंटर, उसके बाद इन सेंटर। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स ट्रायंगल के अंदर हैं, तो ये हम टॉपिक कवर करके फिर आगे स्ट्रेट लाइन की ओर जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एक दो बार आप वीडियो को देखिए और प्रोसेस को समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।